हम सभी अपने लाइफ पार्टनर से कुछ उम्मीदें रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग, प्यार, साथ, स्टेबिलिटी, अप्रिशिएशन और रेस्पेक्ट। पर कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही होते हुए भी रिश्ते में दरार आ जाती है और तब हम सोचते हैं गलती कहाँ हुई। वेलकम अगेन ऑन वे गो टू सक्सेस, जहां हम बात करते हैं अपनी प्राचीन संस्कृति और मॉडर्न विजडम की। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, मैरिज कंपैटिबिलिटी नंबर। यह टॉपिक जितना दिलचस्प है उतना ही जरूरी भी है, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों की नहीं, दो आत्माओं की बात करता है। हमारी भावनाओं और हमारे फ्यूचर की बात करता है। शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, दो ऑरा का कनेक्शन है, जिनका बैलेंस अगर सही है तो जिंदगी खूबसूरत और खुशहाल हो जाती है। पर अगर ये एनर्जीज मिसमैच हो तो वही जिंदगी बोझ और संघर्ष बन जाती है। अब सवाल उठता है, क्या हम अपने लिए बेहतर मैचिंग ऑरा वाले इंसान को पहले से जान सकते हैं? जवाब है हाँ। न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम यह जान सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में मैरिज कंपैटिबिलिटी मेनली साइकिक और डेस्टिनी नंबर्स पर बेस्ड होती है। साइकिक नंबर यानी आपकी बर्थ डेट का सिंगल डिजिट 1 से 31 के बीच, और डेस्टिनी नंबर यानी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का सिंगल डिजिट। एग्जाम्पल के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 31/7/1993, तो आपका साइकिक नंबर हुआ 3 + 1 = 4 और डेस्टिनी नंबर हुआ 3 + 1 + 7 + 1 + 9 + 9 + 3 = 33 यानी 6। ये दो नंबर्स आपकी सोच, आपके नेचर और आपकी इमोशनल मैकेनिज्म को शो करते हैं, और यही दोनों नंबर्स यह भी बताते हैं कि आपके लिए कौन सा इंसान सबसे कंपैटिबल लाइफ पार्टनर साबित होगा। तो अब एक एक करके समझेंगे कि 1 से 9 तक के नंबर्स के लिए कौन कौन से नंबर सबसे कंपैटिबल होते हैं, जिससे आप जान सके कि किसके साथ आपका रिश्ता लंबे समय तक इमोशनली और स्पिरिचुअली बेहतर रहेगा। ध्यान रहे, यह सिर्फ मैचिंग की बात नहीं है, यह बात एनर्जी सपोर्ट सिस्टम की है। कंपैटिबिलिटी का डिसीजन इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम बैलेंस और वाइब्रेशंस की हार्मनी पर बेस्ड है। तो चलिए अब एक एक कर सभी नंबर्स के कंपैटिबल मैरिज नंबर्स को देखते हैं। नंबर 1, ये लोग लीडरशिप क्वालिटी वाले, इंडिपेंडेंट नेचर, कंट्रोलिंग, एम्बिशियस, ईगो ड्रिवन और सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। नंबर 1 के कंपैटिबल नंबर्स हैं 6, 7, 8 और 4। 6, यह 1 के ईगो को सॉफ्ट करता है, प्यार और केयर देता है, पर अक्सर कंट्रोल में नहीं रहता। 7, यह 1 को ग्राउंडेड रखता है, इमोशनल डेप्थ देता है, कंट्रोल में रहता है, पर यह इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता। 8, यह भी 1 की तरह पावरफुल और एम्बिशियस होता है। यह 1 नंबर को पसंद करने के कारण उसके कंट्रोल में रहता है, पर ईगो या जिद में आने पर टकरा भी जाता है। 4, हार्डवर्किंग और प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंडेड नेचर के, गोल ओरिएंटेड, डिसिप्लिन्ड, सीरियस और स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ये 1 की लीडरशिप को स्टेबिलिटी देते हैं। 1 के लिए परफेक्ट मैच है 4, क्योंकि 1 की विजन और 4 का एग्जीक्यूशन बेहतरीन होता है। 1 की मैस्कुलिन एनर्जी और 4 की ग्राउंडेड नेचर एक दूसरे को बैलेंस करती है। 4 वाले 1 को सपोर्ट करते हैं, कंट्रोल में रहते हैं और 1 को स्टेबिलिटी देते हैं। 4 नंबर वाले 1 के ईगो को समझ सकते हैं और उसे प्रैक्टिकली संभाल सकते हैं। यह कपल एक दूसरे को समझता है। यह रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। जहां 1 कंट्रोल करता है तो 4 कंट्रोल होता है, और 1 उड़ने की कोशिश करता है तो 4 उसे जमीन से जोड़े रखता है। नंबर 2, ये लोग सेंसिटिव, इमोशनल, केयरिंग, सपोर्टिव पर सेल्फ प्राइड होते हैं। इसलिए इन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनकी इमोशन को समझ सके, इन्हें अप्रिशिएट करे, प्यार करे, केयर करे और कंट्रोल न करे। इसके कंपेटेबल नंबर्स हैं 6, 7, 9 और 2। 6, यह 2 को लव, केयर और अप्रिशिएशन देता है, परवाह करता है, सपोर्ट करता है, पर कंट्रोल भी करता है। 7, यह 2 को स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन देता है, काम होता है, दोनों को कुछ प्राइवेसी पसंद होती है, पर 7 की इंट्रोवर्ट नेचर के कारण इनके बीच दूरी बढ़ जाती है। 9, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इनके बीच काफी प्यार होता है, यह ह्यूमैनिटेरियन मैच है, पर कभी कभी 9 डोमिनेटिंग हो जाता है और कंट्रोल करने लगता है। 2, दो 2 मिलकर गहराई से इमोशनली जुड़ सकते हैं, इनके बीच गहरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ये दोनों साथ में काफी हार्मोनियस और पीसफुल होते हैं, दोनों ही सॉफ्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। 2 के लिए परफेक्ट मैच है 2, क्योंकि 2 + 2 एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो म्यूचुअल इमोशंस और साइलेंट अंडरस्टैंडिंग से भरा होता है। ये कपल एक दूसरे की फीलिंग्स को बिना कहे भी समझ लेते हैं, ये एक दूसरे से इमोशनली सिंक होते हैं, इनके रिश्ते में भावनात्मक गहराई और लॉयल्टी भरपूर होती है। नंबर 3, ये लोग क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव, डिसिप्लिन्ड, इंटेलेक्चुअल, जॉयफुल, सोशेबल, आउटगोइंग और ईगो सेंट्रिक होते हैं। इसलिए इन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनकी तरह इंटेलिजेंट हो और इन पर कंट्रोल न करे।
तो इनके कंपेटेबल नंबर्स हैं 5, 8, 9 और 7। 5, ये बहुत ही जिंदा दिल होते हैं, एडवेंचरस कपल बनाते हैं, पर ये बिखरे हुए से होते हैं, बोलते ज्यादा सुनते कम हैं। 8, ये 3 की तरह डिसिप्लिन्ड होते हैं, ये दोनों ही इंटेलिजेंट होते हैं। 3 का चार्म 8 को अट्रैक्ट करता है, पर इन दोनों में झगड़े पॉसिबल हैं। 8 3 को दबा सकता है, कंट्रोल में रख सकता है। 9, ये दोनों ही पैशनेट और चार्मिंग होते हैं। 9 वाले इमोशनल और एक्सप्रेसिव होते हैं, पर 3 और 9 दोनों ही अग्रेसिव होते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच तनाव हो सकता है। 7, यह डीप थिंकर है, काफी इंटेलिजेंट और अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस होते हैं। यह स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव और डिटैच्ड होते हैं। इनकी डीप सोच और कामनेस 3 की ओवर एक्साइटमेंट को बैलेंस करती है। इन दोनों के बीच गहरा कनेक्शन होता है। 3 का सबसे डीप और चार्मिंग कनेक्शन बनता है 7 के साथ, क्योंकि 3 की चंचलता और 7 की गहराई एक दूसरे को बैलेंस करती है। यह रिश्ता इमोशनल बॉन्डिंग और मेंटल कनेक्शन का परफेक्ट मैच होता है। 7 3 की सोच को गहराई देता है और इन दोनों की एक इंटेलिजेंट केमिस्ट्री बनती है। 7 नंबर वाले 3 की ईगो को चोट नहीं पहुंचाते और उन्हें अंदर से समझते हैं। यह कपल मेंटली कनेक्टेड होते हैं। इन दोनों के बीच एक थॉटफुल बॉन्ड होता है। 3 7 की क्रिएटिविटी को गहराई और मैच्योरिटी देता है। नंबर 4, ये लोग हार्डवर्किंग, रिस्पॉन्सिबल, सीरियस, स्ट्रक्चर्ड, प्रैक्टिकल, रिलायबल और स्टेबल होते हैं, इसलिए इन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो इन्हें सह सके, प्यार दे, अप्रिशिएट करे और इन पर डिपेंड रहे। इनके कंपेटेबल नंबर्स हैं 1, 5, 6 और 8। 1, इस नंबर वाले कंप्लीमेंट्री होते हैं, पर कभी कभी कंट्रोलिंग और इगोइस्टिक हो जाते हैं। 5, ये लोग फ्री स्पिरिटेड होते हैं, फास्ट होते हैं, इंस्टेबिलिटी लाते हैं। 4 की सीरियसनेस से मेल नहीं खाते, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये अपनी ही धुन में रहते हैं। 6, इस नंबर वाले अच्छे लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं, पर ओवर कंट्रोलिंग और ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, जो 4 को कभी पसंद नहीं। 8, ये 4 की तरह डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, हार्डवर्किंग, सीरियस, लॉयल और स्ट्रक्चर्ड होते हैं। 4 के लिए सबसे बेस्ट मैच है 8, क्योंकि ये दोनों ही कमिटेड होते हैं। इनका रिश्ता पावरफुल होता है, जहां स्टेबिलिटी और डेडिकेशन दोनों मौजूद होते हैं। ये जोड़ी एक दूसरे की स्ट्रगल्स और एम्बिशंस को बखूबी समझती है। ये दोनों ही लॉन्ग टर्म और मैच्योर लव पसंद करते हैं। 8 नंबर वाले 4 के विजन को सपोर्ट करते हैं। इनके रिश्ते में ग्रोथ और स्टेबिलिटी होती है। ये एक बहुत ही स्ट्रांग और स्टेबल पार्टनरशिप बनाते हैं। नंबर 5, ये लोग एडवेंचरस, फ्रीडम लविंग, वर्सेटाइल, एडेप्टेबल, क्यूरियस, डायनामिक, एनर्जेटिक और फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए इन्हें ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो इन्हें कंट्रोल न करे, फ्रीडम दे और इनकी सुने। इनके कंपेटेबल नंबर्स हैं 3, 4, 7 और 9। 3, एनर्जेटिक और फन लविंग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, दोनों लाइफ को एंजॉय करते हैं, पर 3 5 को पूरी फ्रीडम नहीं देता, कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। 4, ये 5 जितना फास्ट नहीं होता, हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेता, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, पर 5 की फ्रीडम को लिमिटेड कर देता है। 7, ये 5 को फुल फ्रीडम देता है, कभी कंट्रोल नहीं करता, पर कभी उनकी सुनता भी नहीं है, इसलिए दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। 9, ये वाइब्रेंट, इमोशनल और पैशनेट होता है। 9 की मैच्योरिटी 5 की एनर्जी को बैलेंस करती है। 5 को 9 की इंटेंसिटी इंटरेस्टिंग लगती है। 5 का सबसे बेस्ट इमोशनल और स्पिरिचुअल बैलेंस मिलता है 9 से। 9 की मैच्योरिटी और 5 की एनर्जी एक दूसरे को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 9 वाले इमोशनली और स्पिरिचुअली बैलेंस्ड होते हैं, जिससे कपल में अंडरस्टैंडिंग बनती है। 5 और 9 के बीच एक डीप अट्रैक्शन होता है। 5 को एक्साइटमेंट और पैशन चाहिए जो 9 देता है। इन दोनों को ही वैरायटी और थ्रिल पसंद होता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी के 6 से 9 नंबर्स तक के बारे में हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल वेगो टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें और अपना साइकिक और डेस्टिनी नंबर नीचे कमेंट करें।